फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल की जांच तेज हो गई है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी कनेक्शन की भी जांच तेजी से की जा रही है। जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक छापेमारियां जारी हैं। ओखला में ईडी की छापेमारी, अल-फलाह यूनिवर्सिटी के ठिकाने पर यह छापेमारी की गई है। बड़ी खबर इस वक्त न्यूज़ 18 आपको बता रहा है। फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल की जांच तेज हो गई है। कई जगहों पर एक साथ छापेमारियां जारी हैं। ओखला में ईडी की छापेमारी भी जारी है, क्योंकि ओखला में ऑफिस है अल-फलाह यूनिवर्सिटी का, यहीं से ऑपरेट किया जाता है यूनिवर्सिटी की तमाम चीज़ों को, इसलिए ओखला में भी छापेमारी की गई। जम्मू कश्मीर से दिल्ली तक छापेमारियां जारी हैं। दिल्ली धमाके की जांच अब साफ तौर पर पाकिस्तान के आकाओं तक पहुंच रही है। लश्कर से लेकर टीआरएफ और जैश-ए-मोहम्मद तक धमाके में शामिल होने का शक उसी आतंकी नेटवर्क की ओर इशारा करता है जो भारत के खिलाफ लगातार साजिशें रचता रहा है। दिल्ली धमाके का लश्कर कनेक्शन क्लियर। दिल्ली धमाके के आरोपी को टीआरएफ ने दी श्रद्धांजलि। लश्कर-ए-तैयबा का हिस्सा है द रेजिडेंस फ्रंट। जैश-ए-मोहम्मद से भी जुड़ चुके हैं दिल्ली धमाके के तार। पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जिम्मेदार द रेजिडेंस फ्रंट यानी कि टीआरएफ अब दिल्ली धमाकों के आरोपियों से खुलेआम हमदर्दी दिखा रहा है। लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े टीआरएफ ने दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके की जिम्मेदारी भले ही न ली हो, लेकिन संगठन ने एक पोस्ट जारी कर यह साफ कर दिया कि हमला करने वाला उसका समर्थक था। टीआरएफ ने डॉक्टर उमर को शहीद बताते हुए श्रद्धांजलि दी है। इस बीच दिल्ली ब्लास्ट में शामिल बाकी आरोपियों के भी पाकिस्तान से जुड़े आतंकी संगठनों से संबंध सामने आ रहे हैं। जांच एजेंसियों को लगातार ऐसे डिजिटल ट्रेल और संपर्क मिल रहे हैं जो साफ संकेत देते हैं कि इस पूरी साजिश की डोर सीधे पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स के पास थी। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर उमर नबी, जिसने दिल्ली में कार विस्फोट को अंजाम दिया था, उसे हवाला के जरिए जैश-ए-मोहम्मद से लगभग 20 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए थे। इसके अलावा सुरक्षा एजेंसियों को मिली तलाशी में जो विस्फोटक सामग्री बरामद की गई, जो जैश-ए-मोहम्मद नेटवर्क से जुड़े मॉड्यूल की ओर इशारा करती है। जांच में यह भी सामने आया कि ब्लास्ट में शामिल उमर और मुजम्मिल ने धमाके से पहले तुर्की की यात्रा की थी, जहां उन्होंने जैश-ए-मोहम्मद के हैंडलर्स से संपर्क किया। इस साजिश में जैश-ए-मोहम्मद द्वारा तैयार किए गए डॉक्टर मॉड्यूल का भी खुलासा हुआ है, जिसमें जमात-उल-मोमिनात नाम की महिला विंग की भर्ती और प्रचार की साजिश भी जुड़ी है। इस मॉड्यूल में शामिल जिन डॉक्टरों का अल-फलाह यूनिवर्सिटी से संबंध है, माना जा रहा है कि उनकी रूटिंग पाकिस्तान कश्मीर नेटवर्क तक जाती है। जांच एजेंसियों को शक है कि पीएएफएफ यानी कि पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट, जिसे जैश-ए-मोहम्मद का शैडो ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है, इस ब्लास्ट के साजिश में शामिल हो सकता है। दिल्ली धमाके की हर कड़ी आखिर पाकिस्तान की सरजमी तक जाती दिख रही है। टीआरएफ हो, लश्कर हो या जैश, नाम बदलते रहते हैं, लेकिन ठिकाने वही, इरादे वही। दिल्ली ब्लास्ट ने एक बार फिर पाकिस्तान के आतंकी खेल का चेहरा बेनकाब कर दिया है। दिल्ली धमाके की जांच अब सिर्फ एक केस नहीं, बल्कि पाकिस्तान की आतंक फैक्ट्री का ताजा सबूत बन गई है। दिल्ली ब्लास्ट केस की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच एजेंसियों को यह भी पता चला है कि शाहीन, उसका भाई परवेज और बाकी के आरोपी वॉलफायर यानी कि देर रात के वक्त में ही एक्टिव होते थे। यह भी एक बड़ी जानकारी। इन्हीं घंटों में आरोपी आपस में बातचीत करते थे, अपनी आतंकी गतिविधियों की प्लानिंग करते थे। चैट बॉक्स मैसेज से लेकर कॉल रिकॉर्ड तक रात के 11 बजे से 2 बजे के बीच की हैं। सारी डिटेल एजेंसियों के जो हाथ लगी है उसमें पता चला है। हॉल कोड से बातचीत की शुरुआत हमेशा शाहीन करती थी। शाहीन के बने वॉल्फ पैक ग्रुप में परवेज, आरिफ समेत कई नंबर जुड़े हुए थे।
छापेमारी में परवेज के घर से चापड़ भी मिला है। रात में सक्रिय होती थी शाहीन। वुल्फ आवर में काम करती थी शातिर शाहीन। रात में बनता था आतंक का प्लान। दिल्ली धमाके की मास्टरमाइंड कही जा रही डॉक्टर शाहीन का शैतानी दिमाग रात में चलता था। रात के अंधेरे में वो दहशत फैलाने का जाल बिछाती थी। रात के अंधेरे में आतंकियों से बात करती थी और रात के अंधेरे में ही वो पूरा षड्यंत्र रचती थी। जांच एजेंसियों के मुताबिक जिस घंटे में डॉक्टर शाहीन अपनी शैतानी साजिश को अंजाम देती थी उसे वुल्फ आवर कहा जाता था। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों को शाहीन के चैट बॉक्स से बातचीत का पूरा ब्यौरा मिला और वो पूरी बातचीत रात के 11 बजे से 2 बजे के बीच हुई। जानकारी मिली कि डॉक्टर शाहीन हाउल कोड के जरिए बातचीत शुरू करती थी और वुल्फ पैक नाम के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े लोगों से संपर्क करती थी। जांच एजेंसियों की वुल्फ आर वाली थ्योरी तब और पक्की होती नजर आई जब पता चला कि डॉक्टर शाहीन का भाई परवेज लखनऊ की इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में तकरीबन 1 साल से नाइट शिफ्ट कर रहा था और रात में उसकी और शाहीन की कई बार बात हुई थी। जांच एजेंसियों को शक है कि इसी दौरान बात करने के लिए डॉक्टर शाहीन ने अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और वुल्फ आवर के दौरान आतंकियों से जुड़ना शुरू कर दिया। आतंकियों के बीच मैडम सर्जन कही जाने वाली शाहीन खुद को वुल्फ पैक व्हाट्सएप ग्रुप की अल्फा कहती थी। उसने महिला आतंकियों के 2 ग्रुप भी बनाए थे जिनका नाम मादा भेड़िया के नाम पर रखा गया था। इसके अलावा कई आतंकियों को भी भेड़ियों के नाम दिए गए थे। जांच एजेंसियों के मुताबिक वो लोन वुल्फ अटैक की तैयारी में थी, यानी एक ऐसा हमला जिसमें आतंकवादी बिना किसी संगठन के सीधे निर्देश के अकेले ही हमले को अंजाम देता है। ये हमला अकेला व्यक्ति करता है, वो किसी आतंकी समूह का हिस्सा भी नहीं होता है। वो केवल कट्टरपंथी विचारधारा से प्रेरित होता है और सोशल मीडिया या ऑनलाइन प्रोपेगेंडा से प्रभावित होता है। यानी शाहीन रात के अंधेरे में चलता फिरता बम तैयार कर रही थी। एक ऐसा बम जिसे किसी आदेश की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसका दिमाग इतना खराब हो चुका होता कि वो बिना किसी कमांड के कहीं भी बम फोड़ सकता था। और धमाके के बाद उसके तार किसी संगठन से नहीं जुड़ते। जांच एजेंसियों के हाथ खाली रह जाते।